रोम भाइयों, वी बैक विद द बैंगन। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी वीडियोस थोड़ी छोटी कर दूंगा। लास्ट टाइम मैं सोच रहा था पहले पूरी की पूरी ये जितने भी लास्ट टाइम शायद मेरे सबसे 60 कार्ड के आसपास होंगे। कितने किए थे हमने? कल 60 कार्ड किए थे टोटल। खैर ये फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के हैं, तो लगभग 40 कार्ड होंगे। 40 कार्ड हमने केमिस्ट्री के किए और फिर वीडियो को ज़्यादा लंबी खिंच गई, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वीडियो ब्रेक कर दूंगा बिकॉज आई लास्ट टू लॉन्ग। आई हैव डिलेड इजैकुलेशन and my lady gets bored. No, my lady gets been what do you call it? Bored तो नहीं कहूँगा. I rail the video too much. So that's not that much of an issue. आओ हम करते हैं. आज मोस्ट प्रोबेबली एक आई वुड से नई वीडियो होगी, तो दिस विल बी द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो। तो मैंने अपनी वीडियो से स्टार्ट करी है टॉकिंग अबाउट सूक्स। Okay, so continuing the chapter, let's start question number। ये वही है कार्ड जो बेरी किया था हमने। skip ठीक है। okay, if in any compound you have 5 बॉन्ड पेयर अगर आप पे हैं, लोन ये दे रखा काउंट दे रखा है, ठीक है। ये 5 है अपने बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है। तो आप पे 5 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ले लो, डबल बॉन्ड ले लो, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, डजंट मैटर। बॉन्ड पेयर होता है जहाँ बॉन्ड दिख जाएंगे आपको। कुछ भी ले सकते हो, कोऑर्डिनेट, आयोनिक वगैरह, आई गेस कोऑर्डिनेट वगैरह ले सकते हो। अगर आप पे 5 बॉन्ड पेयर हैं, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट इट? सो आई वुड से कि 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे। दिस मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी। यहाँ पे रिपल्शन, इसकी रिपल्शन, टोटल 6 रिपल्शन हैं यहाँ पे। इसके साथ, इसके साथ, और फिर इस वाले की इस एक्सिल की, इन तीनों के तीन इक्वेटोरियल के साथ। तो 3 यहाँ 6 रिपल्शन है। अगर आपके पास अभी पहले ऊपर वाला कंफर्म करते हैं, सही ट्रिगनल बाइपिरामिडल है। ऐसे थोड़ी देर में फिर से करेंगे। अगर आप पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, अब ये ध्यान रखना हमेशा कि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मतलब उससे ज़्यादा होता है, अच्छा खासा ज़्यादा होता है। अच्छा बाय द वे, इन 6 में ये भी ऐड कर लो, ये जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो सब छोड़ो, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपके पास 4 हैं ऐसे बॉन्ड पेयर, कितने? 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। कैसे बनाओगे? सी कार्बन वैसे लेना ज़रूरी नहीं है, एक्स लेके चलते हैं। एंड कहाँ गया कार्ड, कहाँ गया हमारा? हाँ ये रहा, ठीक है। 4 बॉन्ड, 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर में सबसे कम वो होनी चाहिए रिपल्शन। तो वैसे तो मैं ऐसे रखता क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। और दिक्कत ये ना कि मैं एक ही प्लेन में 4 फिट कर सकता हूँ क्या? आई थिंक मैं एक ही प्लेन में 4 फिट कर सकता हूँ। एक ही प्लेन में, यानी कि 1 2 ऐसे स्क्वायर फ्रेम लेते हैं। अगर आप स्क्वायर फ्रेम मतलब एक वायर का स्क्वायर फ्रेम रखते और उसको एक्स के साइड में लगाते हैं। ये एक्स के अंदर नहीं है, देखो जैसे एक्स ये है, आपने स्क्वायर फ्रेम लिया और स्क्रीन के अंदर बांट दिया उसे, तो हो गया आपका ये वाला अरेंजमेंट। देखते हैं ये सही है कि नहीं है। स्क्वायर प्लेनर सही है। अभी बस टॉप का किया है, नीचे वाले 2 बाद में करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। 4 लोन पेयर अगर आप पे और 1 बॉन्ड पेयर। अच्छा ये फर्स्ट वाला तो शायद गलत था, मैं श्योर नहीं हूँ गलत है सही है, इसलिए फर्स्ट वाला छोड़ रहा हूँ मैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो ये आसान है। 1 लोन पेयर है तो इसे यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ लगाओ, मैं तो यहाँ कहूँगा। जहाँ भी लगा रहे हो ना, रिलेटिव पोजीशन देखो इसकी, और तीनों को यहाँ लगा दो। ये बेंड क्यों होगा? ये बेंड होगा क्योंकि रिपल्शन अच्छा खासा होता है। ये इसे जितना धक्का देगा उतना धक्का ये नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका धक्का ज़्यादा तेज़ लग गया और ऐसा हो गया, बेंड हो गया। ट्राईपॉड होता है, सेम ट्राईपॉड वाली शेप होगी है। नीचे वाला भी देख लेते हैं, टाइम है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हाँ ये भी सही है। ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं। तो अच्छा बाय द वे इसको क्या कहोगे? इससे मैं कहूँगा, इसे क्या कहूँगा मैं? ट्रिगनल कह सकते हैं, ट्रिगनल पिरामिडल कह लो। और इसे मैं कहूँगा लीनियर कह दूँगा इसे मैं, क्योंकि ये सीधा सीधा जाएगा। जितना धक्का यहाँ से उतना धक्का यहाँ से, एकदम सीधा हो जाएगा ये। अच्छा ये बेंट है। अच्छा हाँ 2 थे ना, नहीं ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं हो सकता? पहले ये वाला देखते हैं। ये वाला पार्ट हमारा सही है, ट्रिगनल पिरामिडल। नीचे वाला पार्ट नेक्स्ट वाले राउंड में अभी कर लेंगे। ये स्किप करना था इसे।
हाँ, अगर आपकी नाल में, अच्छा हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम मुझे याद आया, मैं लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहा था और फिर मेरी नींद आ गई इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। अगर आपकी सोसाइटी में काम वाम चल रहा है और जो नाली है उसके अंदर डेबरी फंस गई है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, डेबरी फंस गई है तो बेस्ट चीज़ आप एक काम कर सकते हो कि उसमें जैसे मान लो ये डेबरी फंसी हुई है, क्लॉग हो गई है, इसके अंदर आप कुछ ऐसा चीज़ डालो जो इसे ऊपर पुश कर दे या तो नीचे पुश कर दे। ऊपर पुश करोगे बबल वगैरह से कर सकते हो, मतलब एक चांस है कि वो बबल से, और गैस वगैरह से, गैस के बबल से, वैसे भी बबल से। एंड वो आप यूज़ कर सकते हो उसको पुश करने के लिए, एल्यूमिनियम पीस और विद डाइल्यूटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हो आप, उससे H2 गैस निकलती है जो कि ब्लॉक कर सकती है। क्या इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ऐसा अच्छा लग रहा था इसलिए ऐड कर दिया मैंने। रेडियस ऑफ न्यूक्लियन, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियोलस के रेडियस के लिए, अच्छा लीव इट एट द लास्ट पार्ट, क्या क्या लिखा है? इफ़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज XA0, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। यार रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए जो फार्मूला होता है, आई डोंट रियली नो द एनी फार्मूला, एनी पर्टिकुलर फार्मूला फॉर दैट। एंड हमारा वाइट बोर्ड यहाँ चला गया है, लाइट आने का वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, आई विल पॉज इट, सॉरी, अपोलोजाइज। I'm बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है आज कुछ खास पढ़ाई होने वाली है। मैं सो गया है और मैं 2 घंटे बाद उठा हूँ। आई एट सम शिट, नॉट लिटरली बट खा लिया और मैं सो गया। ओके, सो द फार्मूला फॉर न्यूक्लियोलस एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, अच्छा, सॉरी एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में, है ना? अच्छा नहीं, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, द हेल। चलिए क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आएगा, वापस करेंगे। ओके, यू हैव 5 बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर अगर आपके पास नहीं है, इसको ऑन कर देते हैं। तो वो उड़ाएल, तो मैंने बता दिया था ऐसे 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन में ऐसे मान लो, ये ट्रायंगल लिया आपने, स्क्रीन के अंदर घुसा दो, एक ऊपर लगा दो उसके, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, हो गया आपका काम। ओके, नाउ 4 1, वी हैव 4 1, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो चलो यहाँ लगा दिया। ये ऐसे बना दो, आई वुड से ये हो गया ट्रिगनल पिरामिडल हो गया, ये ट्रिगनल बाई पिरामिडल हो गया। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हैं, तो या तो ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी आपकी, ये आपने लिया 1 2 और फिर बीच में 3, ठीक है, ये हो जाता ट्रिगनल बाई पिरामिडल हो जाता। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा मैंने बहुत पास बना दिया, ये एक्चुअली थोड़ा दूर होगा। और 1 2 3 हो जाएगा ये, है ना? ये भी हो सकता था। अब यहाँ पे रिपल्शन देख लो, पहले ऊपर के 2 चेक कर लें क्या, फिर नीचे का चेक करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। ट्रिगोनल बाइपिरामिडल C100, अच्छा ओके, C100 हमने क्या बनाया था? 1 2 3 4, हाँ, विच टेक देखा जाए एक एंगल से तो C100 ही बनाया हमने भी, एक एंगल से C100 बनाया था। चलो कोई बात नहीं, इसको क्या बोलते हैं लिखा नहीं है नीचे, बट इज़ दिस एक्यूरेट? नहीं, ये हमारे जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये। चलो छोड़ो, ये तो खैर नहीं था, मैंने इसलिए ये वाला बनाया था, मुझे याद है कि ये नहीं था। ये क्यों नहीं था? रिपल्शन देखो यहाँ पे, बॉन्ड पेयर के साथ बॉन्ड, ये लोन पेयर, इसके साथ कलर चेंज करना दो मुझे, इसका जो रिपल्शन है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, एक, फिर एक इसके साथ, एक इसके साथ, फिर ये 6 रिपल्शन है, 6 रिपल्शन है, क्योंकि ये तो एक ही प्लेन में है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे रिपल्शन एक इसके साथ होगा नहीं, ये क्या था, ये शेप क्या थी इसकी, ये थी ना शेप X,
करेंगे अभी क्योंकि वो नीचे वाले 2 गलत थे इसलिए। 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हमने शायद कुछ देर पहले ही किया था ये। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर थे, तो क्या किया था हमने, एक ऊपर डाल दो, एक नीचे डाल दो, और बाकी चारों के चारों को 1 2 3 4 मतलब ऐसे एक ही उसमें डाल दो स्क्वायर। अगर मैं टॉप से देखूँगा, टॉप से अगर देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा। टॉप से इसके ऊपर एक लोन पेयर, इसका जस्ट नीचे एक लोन पेयर, इसे कहेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल कह देंगे। 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। 7 बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड पेयर है तो देखो एक ही आपके पास ऑप्शन है, एक ऊपर बनाओ, एक नीचे बनाओ और 5 अंदर ही अंदर बना दो, पेंटागन बना दो एक। ठीक है, एक पेंटागन। अब ऊपर से कैसे दिखेगा, 1 2 3 4 5 बना दो ऐसे ही। रुक जाओ, और ऊपर से कैसे दिखेगा, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ऊपर से देखो ये बीच में आपका एक्स, मैं ऐसा एक्स नहीं लिख रहा हूँ अभी, ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक्स नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना। और ये भी मैं बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जो इसके आसपास के क्या कहते हैं, जो दूसरे एलिमेंट होंगे जिनके साथ बॉन्ड बनाया वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे। और एक उसके जस्ट डायरेक्ट ऊपर मतलब तुम्हारी आँख के पास, और एक जस्ट डायरेक्ट नीचे यानी कि स्क्रीन के उस साइड 2 होंगे। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देख लेते हैं यार। अच्छा, ये पेंटागनल बाइपिरामिडल और ये पता नहीं क्या शेप है, मुझे समझ में नहीं आ रही। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इतना तो ठीक है। ये तो हमें पता था फर्स्ट वाला थोड़ा अजीब सा है, डाउटफुल है। नीचे वाला हमने किया था 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वो हो गया था हमारा ट्रिगनल हो गया था। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये हो गया था हमारा बेंट हो गया था, शायद बेंट हो गया था ना, बेंट हो गया था हाँ। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इजी। अरेंज द बॉयज़ इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात बता दूं, जैसे मान लो NCl3 दे रखा है ना, NCl3 बनाने जाओगे तो पहले तो देख लो N की वैलेंसी होती है 5 की, और Cl मोनोवैलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसमें लग जाएंगे बॉन्ड बनाने में, तो बचे दो, और यानी कि 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे हमारे पास। समझे ना मैंने क्या किया। इसकी 5 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, और क्लोरीन मोनोवैलेंट है, उसे बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यार। लेकिन तुमने तो कही उसे एक चाहिए, हाँ एक ही चाहिए, लेकिन है भी तो 3 क्लोरीन, वो भी तो देखो। तो तीनों के तीनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और काफ़ी मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर बच गए, यहाँ बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 1 बॉन्ड पेयर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को 1 बॉन्ड पेयर लिख लो। फिर जब आप बनाने जाओगे तो ये बन गया एक ऐसे, 1 2 3। अब ये ध्यान देना, ये क्लोरीन है बाय द वे। बॉन्ड पेयर ये वाला पेयर है, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, ठीक है यार, रुक जाओ, मैं एक्चुअली खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ जहाँ तक मुझे याद है। मतलब जितना ये इसको पुश करेगा क्लोरीन को, जितना ये पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव को पुश करेगा नीचे की साइड, सॉरी ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पुश करेगा, जितना नीचे पुश कर पाएगा उतना ज़्यादा बेहतरीन एंगल बन जाएगा, सॉरी उतना छोटा एंगल बनेगा। और जैसे हमें पता है कि पहले तो ये ग्रुप 15 है, ये तो देख लो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट पार्टी आना सब भी चीज़। निमोनिक मैंने बहुत पहले बनाया था, फॉर सम रीज़न स्टक, मे बी थोड़ा क्रिंज है इसलिए स्टक कर गया, बट नेवर माइंड। You know, did you guys know that modern diets and not food, मतलब लोगों को लगता है कि फूड हम लोग आजकल बहुत ख़राब खा रहे हैं। वेल दैट इज़ इक्वल, मॉडर्न डाइट और फूड एक ही बराबर है। मतलब केमिकल्स वगैरह की गलती नहीं है कि आप लोग माउथ ब्रीदर हो। लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी जॉब बहुत वो होती है, पतली होती है, एंड दे ब्रीद विद देयर माउथ, एंड the thing is that it's due to the fact that we don't chew a lot anymore. अब हम लोग बहुत सॉफ्ट फूड खाते हैं। ये मेरी थ्योरी नहीं है बाय द वे, मैं बस बता रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, ये स्पेकुलेशन है। इफ़ यू वांना डिबेट दैट, कमेंट सेक्शन ओपन है, मैंने ऑल कमेंट्स फ्री कर रखा है। अपेरेंटली यू कैन हाइड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स,
एंड डोंट नो द इनअप्रोप्रिएट कमेंट था, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती जाएगी कम। देखते हैं उससे क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो ये लोग एक दूसरे को शायद इतना पुश नहीं करेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अच्छा बाय द वे, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो और जबकि टोटल पेयर, इलेक्ट्रॉन के टोटल पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सेम हो, और वो सेम ग्रुप में तो खैर सेम ही रहेंगे, लेकिन बस बता रहा है ये कि सेम होने चाहिए। अभी बस हमने ये पढ़ा, अभी एक राउंड बाद जब आएंगे तो बाकी भी पढ़ लेंगे। बाकी पढ़ने का मतलब ये ऊपर का कार्ड, ये नीचे का कार्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, पहले तो बताओ किस टेम्परेचर पे निकालते हैं। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना मतलब एक एलिमेंट कितना चाह रहा है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब वो कैटायन भी हो सकता है, वैसे तो एनायन भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट होगा वो। कौन से टेम्परेचर पे निकालते हैं? मेरे हिसाब से 100 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं मेरे हिसाब से। अब देखते हैं किस पे बताया गया। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सेम ही चीज़ है, साइन अलग होता है। एंथैल्पी होता है कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस कितना है फाइनल प्रोडक्ट इनिशियल प्रोडक्ट में। एफिनिटी सेम चीज़ है, बस उसका साइन अलग होता है। हाई एफिनिटी होने का मतलब है चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। गैसियस स्टेट में क्यों निकालते हैं वैसे मुझे नहीं पता, आसान होगा गैसियस स्टेट में निकालना है, कुछ होगा ऐसा। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, या -273, अच्छा हाँ -273 सेल्सियस, हाँ ठीक है। 0 केल्विन पे, अच्छा ओके 0 केल्विन पे देखते हैं। अरे भाई साहब ठीक है गाइस, 100 सेल्सियस पे नहीं देखते, -273 सेल्सियस पे देखते हैं। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मेरे हिसाब से, एब्सोल्यूट 0 पे। चलो यहाँ कुछ और है नहीं। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। उतना इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगी, यानी कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगी तो सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सही बात है, ये सब रीड करने वाली चीज़ें हैं, इसे ज़्यादा बात नहीं करना, रीड कर लो। चलो अब क्या करेंगे, सब पढ़ के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कंपोनेंट ऑफ सिल्वरी पेंट्स? एल्यूमिनियम is aluminium is a chief component of silvery paints. Find bond order of CO bond in carbonate ion. Find fraction of charge present on one oxygen atom. Carbonate ion आप बनाने जाओ पहले तो, ठीक है। तो it would look something like this: CO3 2 minus। ये बनेगा आपका कार्बोनेट आयन। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। वैसे तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर याद है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ आसानी मतलब ये तो बस मैंने उसका फॉर्मूला बता दिया। स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो इट लुक समवॉट लाइक दिस: 1 2 3 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन। मेरे हिसाब से तो यही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालने जाओगे कार्बन का, तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या ऐसा एग्जैक्टली? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं शायद, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड 1 है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिंगल वाले सिग्मा होता है ऑब्वियसली, और 3 सिग्मा है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 यानी कि 1.33 मान लो बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो दूसरी चीज़ क्या पूछी थी? फाइंड फ्रैक्शन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ऑक्सीजन एटम।
टोटल चार्ज कितना है इस पे, -2 का। ऑक्सीजन आइटम कितना है, /3 का, -2/3 आंसर है। ये सही है, नीचे बता दिया, नीचे वाला ये रहा -2/3। बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली मैं अंडू इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होता, वो क्वेश्चन अच्छा थोड़ी लगता है क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे तो। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, ये ना ये ए और बी अच्छा नहीं लिखा मैंने, नीचे वाला देखते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ एच एटम इज x(a)0, ये a0 नहीं सॉरी x एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट करो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो आपका जो न्यूक्लियोलस है वो रिलेटेड है ऐसे, उसका जो रेडियस है वो एटॉमिक मास के 1/3 है, ना कि एटॉमिक नंबर। मुझे अगर मेरे से आज भी कोई पूछता तो मैं एटॉमिक नंबर ही बोलता, आज कोई पूछता तो। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, वी थिंक वी नो दैट बट वी डोंट एक्चुअली। ठीक है, तो R1 और R2, ठीक है, R1/R2, रेडियस 1/रेडियस 2। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 2 नहीं एक ही तो होता, एक होता है 1/ और अच्छा बात है, रेडियस ऑफ एच एटम है x0 है, तो यहाँ पे R1 की जगह मैं x0 लिख दूँ क्या, R1 की जगह मैं x0 लिख देता हूँ, स्लैश इन तो डिवाइड लग जाएगा फिर तो ब्रैकेट में, नहीं फिर मल्टीप्लाई लगेगा, इसे x0 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो उसे लास्ट में देखते हैं। और ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ, देख लो कुछ एम्बैरेसिंग तो नहीं था ना यहाँ पे, कुछ एम्बैरेसिंग नहीं था। 1 घंटा 10 मिनट यूट्यूब चला कैसे लिया यार मैंने, देयर इज़ नो वे, दिस इज़ रॉन्ग। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मैंने बिल्कुल यूट्यूब नहीं चलाया। अच्छा हाँ, याद आ गया मेरे को, CSAS वाला फॉर्म भर रहा था मैं रात में, तो जब बॉय इज़ गोइंग टू DU माइट बी गोइंग टू DU। देखो मत दिखाया करो यार, ये सब एम्बैरसिंग चीज़ होती हैं, मैं करता हूँ। या आई माइट गेट समवेयर इन साउथ कैंपस, although I will give NEET, I definitely will give NEET. Some BSc, I will pick some BSc or some shit, I don't care. Let's go. ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का वेट होता 16 है ना, 16 ही तो होता ऑक्सीजन का, 16। इसका क्यूब रूट करना, तो ये हो गया आपका R2 जो आपको निकालना था। ठीक है, 16 क्यूब रूट 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 नहीं है, अरे भाई साहब तो कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। तो 16 को अगर मैं लिखूँ ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा R2। अगर मैं R1 को x0 लिखूँ तो x0 और 16 का क्यूब रूट हो जाएगा, 16 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 2 रूट 2 2 क्यूब रूट समथिंग लाइक दिस, देन क्यूब रूट ऑफ 2 है ना, लिख सकते हो क्या यार। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। अरे छोड़ो, लास्ट इसलिए बोला था मैंने, लीव इट एट द लास्ट पार्ट, छोड़ो कोई बात नहीं। तुम्हें ये समझ में आ गया ना, 16 का क्यूब रूट लेना था लास्ट में, ये शायद गलत है, जो भी मैंने किया शायद ये गलत है, नहीं है भी तो छोड़ो सर, इट डजेंट मैटर। अच्छा हाँ, रूदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था हमने, अब तो आ ही गए, तो अल्फ़ा पार्टिकल फेंके थे मेटल फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि गोल्ड ही क्यों, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती है तो बहुत पतली शीट बन सकती है उसकी, सॉरी बहुत ज़्यादा मेलिएबल होती है तो इसलिए बहुत पतली शीट बनती है उसकी। 5 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। 4 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर है, सीसॉ। 3 लोन पेयर हैं, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। इस पर नाम नहीं लिखा, पता है, मतलब मेरे को आइडिया तो था क्या बनेगा लेकिन नाम नहीं पता मेरे को।
ये मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। ये एक्चुअली मैं रीडू इसलिए कहता वो कार्ड काउंट ही नहीं होता, मैंने बताया था ना आप लोगों को। बॉन्ड एंगल के टर्म में बताओ भाई। अच्छा, तो आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। तो आपको पता है कि ClBr ऐसे ही चलता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा ये, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका है। मेरे सबसे नीचे जाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। आओ देखते हैं। हाँ, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है नीचे जाके। चलो यहाँ और कुछ नहीं है। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट? मैम साहिल हंसा रहा है। नेम ऑल द प्लेसेस वेयर द ट्रेंड ब्रेक्स। अच्छा देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कि भाई जितना आप पास रहोगे ना उतना मुश्किल होगा आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाना। ऐसा मान लो अब 1s से इलेक्ट्रॉन उठाना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू 2s, और 2s से इलेक्ट्रॉन मुश्किल उठाता है एज़ कम्पेयर टू 2p। समझ रहे हो ना? ऐसे ही 3s से निकालना बहुत मुश्किल होगा, 3d से निकालना मतलब आसान होगा वैसे। मतलब थर्ड शेल है, मतलब थर्ड शेल देखो यहाँ पे यही होता है मोस्टली पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये टूटता कहाँ है? टूटता जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। देखो जितना डीप और क्लोज जाओगे उतना मुश्किल होगा पुल आउट करना। पुल आउट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना, ठीक है। इट इज़ वे ईजियर टू पुल आउट फ्रॉम p ऑर्बिटल देन s ऑर्बिटल। समझ रहे हो ना? एज फॉर द नाइट्रोजन मैन इट्स फील्ड सो सख्त नो। ये एक्चुअली इमेजरी है। कितना फनी होता अगर मैं इसे एक्नॉलेज ही नहीं करता। Do I think I should adapt a more family-friendly approach? But come on, guys, you are in what class you are in? Might be in 11th, 12th, maybe drop year 13th. Maybe इसलिए उसे 13वीं कहते हैं। 13वीं में हूँ भाई मैं, 11वीं 12वीं 13वीं, क्योंकि ड्रॉप ईयर नो। कितना पोएटिक हूँ यार मैं। अब कहाँ टूटता है अब हर जगह तो याद नहीं भाई मेरे को, लेकिन ठीक है यहाँ देख लो। बेरिलियम में टूट जाएगा, मैग्नीशियम में टूट जाएगा, नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में टूट जाएगा। ये सब छोड़ो, ये सब फालतू चीज़ें। अच्छा ये लास्ट वाली चीज़ मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी। ये क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ कुछ नहीं, छोड़ो। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वो सल्फर और ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ईच एटम इन SO4 2-। देखो सिंपल है, आसान है। इसका देखो आपको ना वो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देख लो। मैं ऑब्वियसली यहाँ मैं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो ओवर इट अगेन। वैसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर वाले, तो चिंता मत करो। तो प्रीवियस वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ अभी, बस बॉन्ड के जस्ट फॉर द सेक ऑफ बॉन्ड दिखाने, हमारे बॉन्ड रिश्ते की बातें, सॉरी नाते। हाँ ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बस बॉन्ड दिखाना है मेरे को, इसलिए ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बताया था? 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2। डबल बॉन्ड में 1 बॉन्ड पाई होता है और एक एस वाला सिग्मा होता है, सॉरी एस नहीं। तो पाई बॉन्ड हो गए 2 और 1 2 3 4 हो गए आपके ये। तो ये हो गया आपका 3/2, है ना? 3/2 हुआ ये, 3/2 हुआ। सेम चीज़ है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 4, तो -1/2 डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन। बेंजीन में अगर आप जाओगे तो बेंजीन लुक समवट लाइक दिस, डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। इट लुक समवट लाइक दिस, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब चलो इसमें हाइड्रोजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया आपका 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने? एक उठा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सब, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट सेम ही, सबका सेम आएगा बॉन्ड ऑर्डर। एक उठा के देख लो, इसको देख लेते हैं। पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड इस पर 1 है। और ये सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं बना दूँ तो इसको मैं पाई बॉन्ड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये भी इसमें से ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड ही है। और यही पाई बॉन्ड बाय द वे रेजोनेंस भी कर रहा है। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये है
सिग्मा, जहाँ जहाँ मैंने ब्लू कर रखा है। ठीक है, आओ वापस आओ जी। 1+, अच्छा, और तो 2 सिग्मा हो गए, तो ये भी 3/2 आ जाना चाहिए। देखते हैं, ऊपर वाला तो सही है, सब कुछ सही है, देख लो। 3/2 -0.5। इन्होंने भी वैसे ही किया जैसे मैंने किया है, और नीचे वाला भी सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो कन्फ्यूज़न थी मेरे को लास्ट टाइम, जब हम ये देख रहे थे ना, तो क्या हो सकता है ना, देखो अगर आप इसको पूरा अच्छे से बनाओगे बेंजीन को, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन तो अभी है ही नहीं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो बॉन्ड तो सिग्मा ये भी है, हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हम फॉर्मूला में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड काउंट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी, इसलिए आपका जो रिपल्शन है वो भी कम होता जाएगा, इसलिए आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा। जैसा एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है गाइस, क्यों एंगल कम क्यों हो रहा है? अच्छा हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो एंगल कम हो रहा है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रिपल्शन भी कम होता जाता है तो एंगल कम। कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, बट आओ कोई बात नहीं, आओ ये देख लेते हैं। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन, उसके बाद फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड रिपल्शन, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, फिर सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और लास्ट वाला देख लेते हैं, ClF3 जो है टी शेप। अच्छा ये बात है भाई, टी शेप है, जबकि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो टी शेप आती है हमारी। ये जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था हमने, उसमें नहीं किया था। इन ClF3 बोथ लोन पेयर, यानी कि ये दोनों के दोनों लेयर, ClF3 यही है, ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजिशन, दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन, ना कि एक्सियल पोजीशन, क्योंकि जनरली जब 2 लोन पेयर होता है ना उनमें एक्सियल, देखो जैसे मैं तो यही करता, मेरे पे अगर होता, मेरे से पूछा जाता तो मैं पहली चीज़ मेरा यही होता, लेकिन यहाँ देखो रिपल्शन एक इधर एक इधर एक इधर, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ 1 2 3 और ऐसे 2 हैं तो 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर आप ऐसे कर दो, दोनों को इक्वेटोरियली बांट दो और इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन को एक्सियली डाल दो, तो 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो इसे चुनेंगे। ठीक है, नहीं सर मैं तो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना ClF3 का वो ClF3 का स्ट्रक्चर ये होता है। बाद में इसे क्या करते हैं, इसे गुड कर देते हैं, कल भी कर लेंगे। चलो छोड़ो गुड, बहुत मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बताइए सल्फ़र ऑक्साइड का, सल्फ़र, अच्छा ये तो कर ही दिया था ना, 3/2 और -2/3 जितने भी क्वेश्चन है, 1/2 सॉरी। ए का एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के एक नीचे क्या आता और ए का सिलिकॉन। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में, काउंट करो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम है आंसर। सिलिकॉन ग्रुप 14 में, ये बना देता हूँ क्योंकि मैं ग्रुप 14 भूल जाता हूँ हमेशा। मैं आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी नहीं, लेड, टिन, हाँ टिन और लेड, ये आंसर। विच आर द करेक्ट मैच? सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन जर्मेनियम है, ए का एल्यूमिनियम गैलियम है, ए का मैग्नीज टेक्नीशियम है क्या? ए का मैग्नीज है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, नहीं तो ये तो गलत लग रहा है। ए का बोरॉन स्कैंडियम है क्या? बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नहीं। ए का बोरॉन तो, अगर ए का बोरॉन जैसा कुछ होता तो एल्यूमिनियम होता, वैसे तो ए का बोरॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है सर, बी है इसका आंसर। अच्छा ए का, ओ ओके, सारे सही हैं ये। ए का बोरॉन स्कैंडियम है क्या? ए का बोरॉन स्कैंडियम है सीरियसली? पीरियोडिक टेबल देखें जरा गाइस। ए का मैग्नीज, अच्छा यार मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज पूछा उन्होंने, हाँ ए का मैग्नीज टेक्नीशियम ही है। और ए का बोरॉन एल्यूमिनियम होना चाहिए यार, स्कैंडियम कैसे लिख दिया इन्होंने? बोरॉन ही है ना ये, स्कैंडियम नहीं होना चाहिए था यार ये। कोई मुझे बताए ठीक है कि ये करेक्ट कैसा है, ए का बोरॉन स्कैंडियम कैसा है? SC स्कैंडियम ही तो होता है, SC स्कैंडियम होता है क्या? हाँ मेरे हिसाब से तो SC स्कैंडियम होता है। हाँ ये रहा देखो,
हो सकता है हो यार, कुछ होगा इनका, आपसे ही होगा कुछ। The molecule having the hold up, someone's here. Moving with the chapter. The molecule having smallest bond angle is wait. The molecule having smallest bond angle is, अब आप नोटिस करोगे ये सारे के सारे ए ग्रुप के हैं, नाइट पार्टी आना सभी चीज़ सभी के ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक वट एवर दिस इज, आई थिंक इट्स एंटीमनी, गट के चेक, हाँ एस पी एंटीमनी है वो, ठीक है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी, सबसे ज़्यादा रिपल्शन के लिए आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, तो मेरे सबसे NCl3 होना चाहिए, नॉट दैट मच रिपल्शन। अच्छा नहीं देखो जितनी कम रिपल्शन होगी, अच्छा मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही थी। जैसे मान लो ये है x, ये है y, ये है y, अब मुझे लॉजिक समझ में आ गया। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ये एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होने वाली है इन दोनों के बीच में। ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी तो ये दोनों या ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे में धक्का देंगे नहीं, ये दोनों तो ज़्यादा धक्का नहीं देंगे, तो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा यही एंगल को गिनते भी हैं बाद में, तो इतना मतलब ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा, क्योंकि जितनी रिपल्शन होगी इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो जितनी दरारें आ जाएंगी एकदम, यू क्रैक योर फिंगर्स आई फिंगर माई क्रैक। एक ये जो मेरे को मीम याद आ गया था, तो मैं अचानक से बोल दिया मैंने, वट एवर दैट इज़। सो जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा मूव होंगे, और रिपल्शन डिसाइड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से है आउट से एंटीमनी है, तो सी के साथ जाना पसंद करूँगा मैं, सी ही आंसर। चलो, वाई आर बिस्मथ एंड लेड सिग्मास ऑफ देयर ग्रुप। देखो जब आप बात करोगे ना बिस्मथ और लेड की, तो ये लोग ना देखो ये जो है ग्रुप नंबर 15 जो है, ये ऑब्वियसली वो फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, हर ग्रुप एक पैटर्न फॉलो करता है। ग्रुप नंबर 15 को जब लोगे ना, तो इनकी वैलेंसी होती है 5 की, ठीक है। तो ये इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो यूजुअली होती है -3 की। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लें और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे अपना। इन दोनों का ये सीन नहीं है, ये इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1 की, शायद आती है -1 की आती है ना, मेरे हिसाब से -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ते हैं लोग, इसलिए ये लोग अपने ग्रुप से अलग हैं। अच्छा क्यों है ऐसा, क्यों है? अगर ये लोग एक भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ख़राब होता है इनका, लेड और बिस्मथ का। अच्छा लेड, एक सेकेंड, सॉरी रुक जाओ, एंटीमनी की बात तो हो ही नहीं रही थी, लेड की, हाँ। अच्छा बाय द वे, इसकी इस ग्रुप की होती है -4 की, -4 की होती है इसकी, ये -4 कैरी करता है, ये भी -4, ये भी -4। जनरल बता रहा हूँ मैं, वरना अलग अलग कैरी कर सकता है ये, और ये करता है मेरे हिसाब से -2 का कैरी करता है ये, तो इसलिए दैट्स वाई लेड भी स्टैंड आउट करता है यहाँ पे, और बिस्मथ भी स्टैंड आउट करता है, दोनों के दोनों अपने ग्रुप में सिग्मास हैं, ठीक है। और कुछ, वाई डज द लेटर एलिमेंट्स हैव टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द होल ग्रुप। अब देखो ये बात है, -2 -1 याद नहीं था मेरे को बस ये याद था, और ये करने वाला भी, याद करने वाला भी बस यही है। अगर ये ग्रुप नंबर वो है 15 है, ग्रुप नंबर 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 याद कर लो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 5 वैलेंस है, 3 और चाहिए, तो -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। या तो +5 की भी आ सकती है, +5 लेके चल लो, चलो ऐसा लेके चल लो, +5 लेके चल लो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो 2 कम कर देना, जो करना है 2 कम कर दो। अच्छा ठीक है, तो 2 कम हो जाएगा यहाँ पे +2, हाँ ठीक है, +2 लेके चल सकते हो इसका बिस्मथ का, अरे तो 3 कम हो गया, +3 लेके चल लो बिस्मथ के लिए, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, +3 लेके चल लो बिस्मथ के लिए। यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 लेके चल लो। जो भी है, ये सिमेंटिक्स में या डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू नो इज़ कि ये दोनों अलग स्टैंड आउट करते हैं पूरे ग्रुप से। रीज़न देख लेते हैं। इन थ्योरी दे नीड टू लूज लाइक 5 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ये लूज़ कर दे, 4 ये यूज़ कर दे, ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड देयर फ्लाई एज हेल, ठीक है।
एक और काम कर सकते हैं, नेगेटिव 3 गेन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लूज वाले की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो वेल इट्स कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे मैंने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इन सिंपल टर्म्स पुअर शील्डिंग बाय द डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी एंड एफ ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है कि लेड और बिस्मथ में जब भरने जाओगे तो पहले डी ऑर्बिटल में भरोगे यहाँ पे, एफ ऑर्बिटल में भरोगे यहाँ पे, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देयर शेप्स आर डॉग फूड एंड प्रीटी मच यूजलेस तो नहीं कहूँगा मैं। द न्यूक्लियर चार्जेस आर वेरी नाइस, pull and the G wagon and the attract the electrons, that's also there, blah blah blah। यहाँ कुछ और खास जानने का है नहीं, जितना मैंने बताना तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ना, तो अगर वो 2 भी लूज़ कर दें तो बहुत है, 5 लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इधर। वो कितना 3 लूज़ कर दें, हाँ +3 भी कर दें तो बहुत है उनके लिए, +5 करने की ज़रूरत नहीं है। Which of the following elements do not belong to the family indicated? Copper coinage metal। मेरे हिसाब से कॉपर जो होता है, कॉपर कॉइनेज मेटल मेरे हिसाब से कॉइन बनाने के लिए काम जो आता है। और कॉपर पेनी तो आपको सुनी होगी, कॉपर से पेनी वगैरह बनती है। बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हाँ। जिंक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, नहीं, जिंक ट्रांजिशन मेटल है। जिंक बीच में यहाँ कहीं आता है, याद हो तो आपको। जिंक आता है अपना, कहाँ आता है, यहाँ आता है जिंक अपना, देखो ये रहा। और ये पूरा का पूरा मैंने क्या बताया था, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है। और यहाँ ये अल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। और ये आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, इसके आगे अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ये रहा बेरियम आपका। आगे बढ़ो। डायगोनल रिलेशनशिप 3 याद दिलाओ, और ये रिलेटेड कैसे हैं मुझे नहीं पता। प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम होती है कुछ एलिमेंट्स की, तीनों में से एक भी याद नहीं मेरे को। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है। द कंपाउंड दैट हैज़ द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल, ठीक है। देखो अगर आप एक बॉन्ड बनाओ, ठीक है, एंड नेम इट HM, आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल हो यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल क्या हो सकता है यार? सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा 180 हो सकता है, नहीं है। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो 180 हो गया, नहीं यार इसको तो थोड़ा और इधर बेंड कर ले और 180 से भी बड़ा हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप इसे और बेंड कर दो, चलो मैं आपकी बात मान लूँ और इसे और बेंड कर देता हूँ, तो फिर हम ये वाला काउंट करेंगे ना कि ये वाला एंगल काउंट करेंगे, समझे? तो 180 कर सकते हो, ठीक है। तो 180 कैसे कर सकते हो? 180 तरीका है कि एक बॉन्ड पेयर इधर, सॉरी एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो कुछ ऐसा पिक करो जिसपे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो, मतलब आइडियल सिनेरियो। देखते हैं। H2O ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? ऑक्सीजन की वैलेंसी यार, एक सेकंड यार रुको, लार्जेस्ट एंगल है, नहीं यार एक्चुअली मुझे ये पिक नहीं करना चाहिए था, ये वाला, ये बहुत स्पेसिफिक। फिर मैं इसी को खोजने लगूँगा। अगर मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये सबसे बेहतरीन है, ये एंगल 180 का एंगल सबसे अच्छा है, तो मैं यही खोजने लगूँगा। ये अच्छी अप्रोच नहीं थी मेरी, कोई बात नहीं। H2O देखो, ऑक्सीजन पे हो गए 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, है ना? हुए क्या, रुक जाओ याद करने दो मेरे को। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 6, बॉन्ड कितने बन गए? 2, 4 बच गए, 2 बॉन्ड पेयर। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का, अरे यार क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जहाँ तक मुझे याद है, 2 बॉन्ड पेयर इधर और 2 बॉन्ड पेयर इधर। तो ये तो नहीं है, सॉरी, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ये ख़राब लॉजिक था मेरा, ठीक है। ये आपके पास NH3 है, NH3 होता है ऐसे, NH3 कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो जाहिर सी बात है तो बहुत छोटा एंगल हो गया, दिखने में पता चल रहा है। H2S भी सेम ऐसे ही दिखता है, H2S, क्योंकि दोनों सेम ही तो उसके हैं, भले एंगल दोनों के बीच का अलग होगा लेकिन दिखता सेम ही है। CH4 पकड़ोगे, CH4 मेरे हिसाब से CH4 कर सकते हो, क्योंकि CH4 में होता है 109 डिग्री का, यहाँ पता नहीं कितने का होता है। CH4 होगा आंसर। CH4 अगर नहीं हुआ तो होगा आंसर आपका, CH4 नहीं हुआ तो मे बी H2O हो जाए। CH4 है आंसर, देखो। लीस्ट रिपल्शन ढूंढना था मैं, तो CH4 में लीस्ट रिपल्शन ही आएगा।
चलो CH4 आंसर, ठीक है। विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। ये याद करने वाली चीज़ है कि आयरन कोबाल्ट निकल की ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस होता है, और इसका रीज़न पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि देखो डी ब्लॉक में आ गए आप लोग, डी ब्लॉक में एंटर कर गए आयरन कोबाल्ट निकल की वजह से। देखो ये रहा आयरन कोबाल्ट निकल है, यहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके डी ब्लॉक के अंदर आप एंट्री मार चुके हो। यहाँ पे आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक, इन्हें डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनमें डी ऑर्बिटल में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है लेटर इलेक्ट्रॉन्स में, सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स में नहीं, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स में, पीरियड में ये वाले हो गए या ये सब हो गए, ये इन सब में इतना बेहतरीन खिंचाव आने वाला है ना, एकदम इस साइड खींच लेते हैं न्यूक्लियस के पास। तो 3 आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना याद रख लो, रीज़न छोड़ो, आपको ये पता है कि आयरन कोबाल्ट निकल के ऑलमोस्ट सेम रेडियस है, इसका रीज़न है, याद कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आई वुड सजेस्ट कि, क्योंकि देखो समझ में कभी ना कभी तो आएगा, जब तक आप क्वेश्चन करते रहोगे कभी ना कभी आपको हिट कर जाएगा वो। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, मे बी वीडियो को पॉज करोगे, थोड़ा कॉन्शियस इफेक्ट डालोगे तो मे बी समझ में आ जाए। ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट कि आई एम नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन पर्सन, आई डोंट गिव द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सेप्ट दैट, बट bear with me and just try to do some effort. Let's go. p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? अगर दोनों देखो p ऑर्बिटल अगर ऐसे है, एक्चुअली ये चीज़ ना डायग्रामेटिकली समझ में आएगी, रुक जाओ। p ऑर्बिटल अगर x में जा रहा है तो डायग्राम तो तू ही बना सकता था, एक्चुअली मैं कंफ्यूज था कि ये d m n या xy d xy बनाते कैसे हैं, d xy कैसे बनाते हैं, मेरे दिमाग में खैर ऑन हाइंडसाइट तो ऑब्वियसली ऐसे बनाते हैं। अब ये वो आपका ये आपका डी ऑर्बिटल है, अब मान लो इसी एक्सिस पे से ये डी ऑर्बिटल है, इसी एक्सिस पे से ये आ जाए, ये x है और ये डी एक्स वाई है, बाय द वे ये डी एक्स वाई है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा है एक दूसरे से, अगर आप देखोगे यहाँ कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा। अब मैं बना दूँ, अगर देखो इसे ये जाएगा 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 और यहाँ जाके फॉर द इंटरप्शन लेट्स गो, थोड़ा सा और बचा है। हाँ, वी वर सीइंग द इंटरेक्शन बिटवीन पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। नो इट्स सो सैड टू ऑनेस्टली, जब आप बीच में आपको इंटरप्ट कर देता है एंड यू गेट मैड एट योर ओन फैमिली मेम्बर्स। आई डोंट वांट टू, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट हैपेंस एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। Not to you guys, you don't have any business here, but overall ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब हाँ तो px, इसे मैं अभी px लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। टाइम खो unnecessarily gangsta shit, ठीक है। अभी मैं इसे px ले रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन कि ये px है और ये डी एक्स वाई है। एम एन उन्होंने ले लिया क्योंकि ज़रूरी थोड़ी पी एक्स हो सकता है जेड हो, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसे ही ले लिया। फिर यहाँ पे पी एक्स मीट करता है डी एक्स वाई से एक्स एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है कुछ भी एज यू कैन सी ये एक्स है, तो कोई बॉन्ड नहीं बना हमारा, कोई बॉन्ड नहीं मेरा। मान लो एन एक्सिस पे मिलते, ये दोनों के दोनों एन एक्सिस पे मिलते, मतलब देखो अभी तो देखो ऐसे मिल रहे थे, ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था। मान लो ऊपर से आता है ये, ठीक है, अगर ये ऊपर से आता तो इट वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक, अगर ये ऊपर से आ रहा होता तो इट वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक दिस, है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये नीचे जा रहा होता और एट पॉइंट पे ये माइनस इसके साथ और ये प्लस इसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेता। अगर मेरे को एक ड्राइंग बनानी हो तो मैं ये बना दूंगा, देखो ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ, बट यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। मैं उसके ऊपर रीड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत ख़राब बन गया, बट चलो छोड़ो, यू गाइज अंडरस्टूड क्या हुआ। और अगर ओ एक्सिस पे यानी कि जेड पे, मतलब आप स्क्रीन के बाहर से, ये स्क्रीन के बाहर से अंदर जा रहा होता तब भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाता, बट ये है कि यहाँ पे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती, वहाँ पर भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाता, तब नहीं हो पाता, सॉरी तब नहीं हो पाता, ठीक है आगे बढ़ो।
आगे कुछ है नहीं वैसे। ये अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई ना तो आप ये, क्योंकि बहुत विजुअल है, ये बहुत ज़्यादा विजुअल क्वेश्चन है ये। सो यू विल हैव टू गो एंड चेक आउट द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड वो ये वैलेंशियल ऑर्बिटल समथिंग रिलेटेड थ्योरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी हमने चैप्टर किया नहीं है, इसका आंसर वैसे तो सेकंड है, इसे छोड़ दो कोई बात नहीं है, कोऑर्डिनेट उसका था। द molecular geometry of SF6 is octahedral. What is the geometry of SF4 including lone pair of electrons if any? चलो आओ इधर दिखाओ। आओ अब मैं आपसे बात करूँगा SF6 के बारे में। इसने कहा SF6 ऑक्टाहेड्रल है। एक बार ये SF6 देख लो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 फ्लोरीन जुड़ गए उससे। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 6 फ्लोरीन कैसे जुड़ सकता है? सल्फ़र है, अच्छा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना सल्फ़र के, तो 4 नहीं होता, तो सिलिकॉन के हाँ ठीक है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक भी लोन पेयर नहीं बचा उस पर, एक भी लोन पेयर नहीं बचा। और ये हाइपर वैलेंट भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से तो हाइपर वैलेंट होगा। खैर 6 को फिट कैसे करोगे, बात सवाल की बात ये है। 6 को फिट कर सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल से, एक इधर एक इधर, इससे जोड़ दिया। रुक जाओ एक सेकेंड, कलर चेंज करने दो मेरे को। एक आपने इधर जोड़ दिया, एक आपने इधर जोड़ दिया, एक एटम इधर है, एक एलिमेंट इधर है, या एटम ही मान लो, एक इधर है एक इधर है, एक एटम इधर, और ये भी एटम ही है बाय द वे, ठीक है। वो तो मैंने शेप बता दी। ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है, ये, और ये स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये ऊपर ये नीचे, ये तो आपके उसमें ही है, आप इसे देख सकते हो। इसके ये वाला हिस्सा नहीं देख पाओगे क्योंकि स्क्रीन के अंदर जा रहा है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। नहीं, इसकी जो, तो हम लोगों ने ये गलत बनाया ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है ये। तो SF6 हमें कुछ ऐसा बनाना है कि हमारी ज्योमेट्री जो निकले ऑक्टाहेड्रल निकले। SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, देखते हैं, आओ देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है। ऑक्टाहेड्रल दे ही नहीं रखी, सर्च करनी पड़ेगी। तो यही तो बनाई मैंने भी तो यही बनाई। सी आई थिंक मैंने भी एग्जैक्ट यही सेम चीज़ बनाई। अच्छा ठीक है एक्चुअली वो जो चीज़ थी ना स्क्वायर, वो बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल यहाँ होती ही नहीं है। स्क्वायर बाय पिरामिडल तब होती है जब ये लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, वैसे ऑक्टाहेड्रल ही है। चलो SF6 हमने सही बनाया था। अब क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो अब अगले राउंड में करेंगे ऐसे, तो ऐसे गुड कर दे रहा हूँ मैं, अगले राउंड में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ डी ब्लॉक में NS0 पैलेडियम की, NS1 की बताओ। NS1 ये याद करने वाली चीज़ है। AU AG मेरे हिसाब से RT करके कुछ एक था, कॉपर था, क्रोमियम था, नायोबियम था, मोलिब्डेनम था, समझा RU भी था, कुछ प्लैटिनम भी था, और क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद है। ये पहली बार इतने ज़्यादा याद हुए हैं मेरे को। ये बाय द वे सर का एक निमोनिक है, निमोनिक से रिलेट, मैं कभी उस निमोनिक से याद तो नहीं कर पाया हूँ, बट कुछ चीज़ें उस निमोनिक से याद हो जाती हैं। ये मतलब ये मेरे बस दिमाग में आ गई हैं, ये मैंने कोई तरीका याद नहीं किया है। 4-5 बार मैं ये कार्ड कर चुका हूँ। आओ देखते हैं। पैलेडियम तो ठीक है, पैलेडियम में 4s0 होता है, ये देख लेते हैं। AgAU CrCu RH या RU पता नहीं क्या ये, NbMo TC टेक्नीशियम भूल गए, और बाकी सब तो ठीक ही है। चलो इससे मैं इजी कर दे रहा हूँ। क्या ये याद करने वाली चीज़ है? मैंने तो अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें ऐसा यूज़ हुआ है। और न अदर हैंड मैंने क्वेश्चन किया भी नहीं अच्छे से। अभी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन पे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही नहीं हुआ अभी। अच्छा ये तो पीरियोडिसिटी का था, वैसे भी छोड़ो कोई बात नहीं। केमिकल बॉन्डिंग कब कंप्लीट करेंगे देखते हैं, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे यार, धीरे धीरे करेंगे। वैसे स्पीड पकड़ लेनी चाहिए यार, अभी तक हम लोगों को स्पीड पकड़ लेनी चाहिए थी अच्छी खासी। चलो कोई बात नहीं। PM + DMN नो बॉन्ड ये चीज़ बताई थी मैंने। सेम एक्स, जब तक ये परपेंडिकुलरली नहीं मिलेंगे एक दूसरे से ऐसे तब तक कुछ नहीं होगा इनका, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा।
जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर बस बना के दिखा दो, डी अगर कोई बोले कि डी एक्स स्क्वायर स्लैश या माइनस क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट वो ऐसा दिखता है, इतना याद है मेरे को। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ऐसा दिखता है, और डी एक्स वाई इसको हल्का सा रोटेट कर दो, डी एक्स वाई बन जाएगा। अच्छा बात है, ये देख लेना, मैं इसे कॉपी करके अपने, मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। ये मेरी है, ये होगा केमिस्ट्री, इसे इसका मैं टाइटल बता दूंगा लास्ट में क्या है। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया नीचे, आप लोग जाके देख लेना। यस, हम लोगों की वीडियोस बनती हैं HD में। मैं ट्राई करता हूँ 4K में, लेकिन जब टाइम होता है तभी करता हूँ मैं 4K वाला काम, ठीक है। इसमें डाल दिया है मैंने। ऑब्वियसली ये तो वीडियो, ये तो अपलोड है इससे पहले वाली, ये कल की वीडियो है, पार्ट 1 है, ये डे 13 पार्ट 1 है। ये 13 डे है भी, डे 13 नहीं होगा, 13 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होगा ये। आई डोंट नो कौन सा डे चल रहा है, क्या आगे बढ़ता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। पहले मुझे लग रहा था कि एटॉमिक, अच्छा एटॉमिक वेट पे बेस्ड है यार ये, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। एक काम कर सकते हो, पता है, एक काम कर सकते हो आप, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ना, अगर सेम लोन पेयर सेम बॉन्ड पेयर होता है ना, तो मोस्टली स्ट्रक्चर सेम ही होता है। आओ देखते हैं CH3+ का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। CH3+ में अगर आप जाओगे CH3 पॉजिटिव में, तो इसमें लोन पेयर कितना है, लोन पेयर एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर है इसमें। बॉन्ड पेयर होते हैं इसमें 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, लोन पेयर एक भी नहीं है। CH4 में जाओ, CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव में जाओगे तो बॉन्ड पेयर आते हैं आपके 3, और लोन पेयर आपके आते हैं, लोन पेयर कितने आते हैं आपके 1। ये पता कैसे चल रहा है, बात है, गुड क्वेश्चन। C की वैलेंसी कितनी है, C की वैलेंसी है देखो 4 की। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो आपको पता चल गया 3 आपको वो मिल गया, बॉन्ड पेयर मिल गया, और एक बचा था इलेक्ट्रॉन, वो चला गया पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली 3 बॉन्ड पेयर और 1 भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ उल्टा, यहाँ 1 आ गया आपके पास तो 1 लोन पेयर आ गया, इसके साथ 1 और आ गया, तो आपके पास एक पूरा का पूरा लोन पेयर आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करें, अब करने वाला काम क्या है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा। एक कुछ ऐसा बन जाएगा, एक CH3 ऐसा बन जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, और एक ट्रिगोनल बन जाएगा, ट्रिगोनल। ये ट्रिगोनल प्लेनर है, एक प्लेन में है, ये ट्रिगोनल है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बन गया, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ऑप्शन है हटा दो। XCF2 BeCl2, ये क्या है, एक बारी अगर मैं ये देखने जाऊँ, XCF2 BeCl2 XEF2, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखने जाऊँ, पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला सिस्टम देख लो, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर देखो इसका 2 बन जाएंगे, 2 कैसे, देखो लोन पेयर ना, पहली चीज़ क्या करो, आपको पता फ्लोरीन है, फ्लोरीन जीनॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। वैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लोन पेयर 2 हैं क्योंकि 2 फ्लोरीन है, ऐसा मान के चलना। बॉन्ड पेयर कितने हो गए देखो, जीनॉन की वैलेंसी कितनी, जीनॉन नोबल गैस 8 वैलेंसी, 8 वैलेंसी वाले भी बॉन्ड बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। फ्लोरीन ने बनानी है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके चले गए, बिजी हो गए, तो बॉन्ड पेयर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, पेयर कितना है, 3 बॉन्ड पेयर। BeCl2 देखो, बेरिलियम क्लोराइड, लोन पेयर देखो, बॉन्ड, अरे यार ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ 3 आना है, यहाँ 2 आना है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर कितने, पहले बॉन्ड पेयर निकालना आसान, जितने आपके ये उतने बॉन्ड पेयर होते हैं यूजुअली, जितने आपका सब्सिडरी एटम होता है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सब्सिडरी एटम है आपके 2, क्लोरीन है आपके 2, तो आप लिखोगे यहाँ पे आपके बॉन्ड पेयर है 2 के। लोन पेयर देखोगे, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आता, हाँ, इसके लोन पेयर 0 बन जाएंगे, वैलेंसी 2 की होती है, दोनों ने बॉन्ड पेयर, तो देखो ये जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर दोनों का कहीं ना बिल्कुल सेम नहीं बनने वाला। 3 लोन देखो, XCFT का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 3 लोन पेयर हैं तो वो कुछ ऐसे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे होने वाले हैं, ये एक ऐसे और एक ऐसे,
मेरे हिसाब से ये ट्रिगोनल और ये दोनों उसमें एक्सेल पोजीशन में, BaCl2 बिल्कुल ही अलग बन जाएगा, BaCl2 लीनियर बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये भी स्ट्रक्चर अलग अलग है। NH3 NH4 पॉजिटिव CH4। ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट NH3, अगर मैं NH3 की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ NH3 की, NH3 नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 की, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि एक बॉन्ड पेयर बन गया। तो लोन पेयर की बात करोगे, सॉरी एक लोन पेयर, आई अपोलोजाइज इन एडवांस अगर मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिक्स कर रहा हूँ तो। लोन पेयर आपका 1, बॉन्ड पेयर आपका 2, 3 सॉरी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, NH4 पे जाओ भाई। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर हम काफ़ी बार बना चुके हैं। आई थिंक यू आर प्रीटी मच रिटार्डेड इफ़ यू हैवंट रिमेंबर इट बाय नाउ, इफ़ यू हैवंट मेमोराइज्ड इट बाय नाउ, ऑल्दो इट्स प्रीटी इंटुइटिव। ये डाल दो और ये 3 यहाँ लगा दो। NH, भाई हार्ड R ड्रॉप कर दिया भाई मैंने, शुड नॉट हैव डन दैट। ओके, NH4 पॉजिटिव। लोन पेयर कितने, देखो 5 लोन पेयर 0, पहले बता देता हूँ मैं। बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर 0 कैसे हैं? 5 वैलेंसी थी, 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 हाइड्रोजन के साथ, आपके 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है। तो बॉन्ड पेयर आपके कितने? 4 बॉन्ड पेयर। देखो बनेगा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, ये H, ये H, ये H, स्ट्रक्चर सेम है। ये भी टेट्राहीड्रल मान लो, ये भी टेट्राहीड्रल मान लो। CH4 टेट्राहीड्रल होता है तो मेरे हिसाब से C आना चाहिए, क्लीन आंसर। अच्छा B है, माय बैड। हाँ, क्योंकि ये तो ट्रिगोनल हुआ ना, ये टेट्राहीड्रल नहीं हुआ। एक्चुअली मैं अपने नैरेटिव फिट इन कर रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बहुत सिली मिस्टेक होती है। चलो कोई बात नहीं, विल कम बैक। XCF2 एक्चुअली लीनियर है, बिग सरप्राइज। XCF2 का वो देखो भाई, लीनियर ही आएगा ये। ओके फाइन, माय बैड, विल ट्राई इट अगेन। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। आई डू इट हार्ड। चलो फिर क्वेश्चन आ गया, लेकिन अभी 10 मिनट में करेंगे क्योंकि जस्ट अभी किया। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड। आपकी एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है एक पीरियड में? पीरियड आपको पता ही है कैसे जाता है, जैसे एग्जैक्ट सेम चीज़ वो पीरियड, स्कूल के पीरियड वाली एग्जैक्ट सेम चीज़ है। चलो वाइट बोर्ड पे चलते हैं। वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी एक पेपर पड़ा होगा। कहाँ गया हम लोगों का पीरियोडिक टेबल कहाँ गया? बॉयज़, शायद हम लोगों की पीरियोडिक टेबल यहाँ छुप गई है। ओके, हमने गलती कर दी, इसके ऊपर ओवरलैप कर लिया हमने। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, नीचे भी होनी चाहिए एक और, ये रही। जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट ही ऐसी है। नंबर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे इंक्रीज़ हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो वो खिंचाव ज़्यादा आ जाता है। इतनी बहुत बेहतरीन पॉजिटिव चार्ज लगता है, जिसकी वजह से छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाओ, छोटे होते जाओगे। योर अटेंशन स्पैन डिक्रीजेज, एज द डे गोज ऑन, एज द पीरियड गोज ऑन, योर अटेंशन स्पैन डिक्रीजेज। एग्जैक्ट सेम लॉजिक। मैंगनीज तक क्या होता है 3D के लिए, अगर आप 3D की बात करोगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 3D। सो 1 2 3 1 2 3 3D मेरे हिसाब से यहाँ तक। मैंगनीज के लिए क्या पैटर्न है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉपर तक क्या पैटर्न है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जिंक तक क्या पैटर्न है। अलग अलग पैटर्न पूछ रहा है ये तो देखना पड़ेगा मैंगनीज तक क्या क्या सिस्टम है, भूल रहा हूँ मैं। एक मिनट से, शाउट आउट टू विकीपीडिया फॉर लेटिंग अस यूज दिस। ये रहा।
चलो बीइंग चिलिंग लेट्स गो। द फाइनेस्ट क्वालिटी वी हैव एवर कैप्चर्ड टिल नाउ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब आप 3D में जाते हो तो आई विल अज्यूम कि 3D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्कैंडियम से 3D जाते हो तो मैंगनीज तक क्या ट्रेंड है, फिर ये आयरन से लेके कॉपर तक क्या ट्रेंड है, और जिंक को क्या हो जाता है, जिंक में क्या ऐसी खास बात है। थोड़ी थिकनेस बढ़ा दो, रुक जाओ। ठीक है, और इसका कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्या होता है ब्लू का, लेट्स गो विद ग्रीन। आओ देखते हैं। देखो मैंगनीज तक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एक ही चीज़ याद करो, फिर चलो अब याद कर ही लेते हैं। रेडियस डिक्रीज़ होता है, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, वो छोड़ो, नीचे आता है। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता है, कोबाल्ट तक ऑलमोस्ट सेम रहता है। अच्छा हाँ, इन लोगों का तो सेम ही था, कुछ देर पहले क्वेश्चन भी आता। और जिंक साइज़ छोटा हो जाता है, लाइक कॉपर से जिंक छोटा है, विच इज़ वियर्ड। आओ SF6 ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर वैलेंसी 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं आपका फ्लोरीन के साथ, बचा कितना, एक लोन पेयर बचा। तो आप पे एक लोन पेयर है, एक आप पे लोन पेयर है, और 4 आप पे बॉन्ड पेयर है। अगर आपको याद हो कि इसका अरेंजमेंट कैसा था, तो इसका सीसो अरेंजमेंट था, है ना। ये X 1 2 3 4 और ये यहाँ पे सीसो था। सीसो लिख रखा है कहीं? अच्छा नहीं लिख रखा, सीसो तो लिख ही नहीं रखा। व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ SF4। लेकिन ज्योमेट्री बताओ, ये तो आपने स्ट्रक्चर बता दिया, इसका ज्योमेट्री क्या हो इसकी। ज्योमेट्री मैं टेट्राहेड्रल मान सकता हूँ इसे, टेट्राहेड्रल के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा ऑप्शन। देखते हैं, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है, ओके। अच्छा हाँ, एक्चुअली बात क्या थी, हम लोगों से ज्योमेट्री पूछी थी, स्ट्रक्चर नहीं पूछा था। हमने स्ट्रक्चर बता दिया, सीसो स्ट्रक्चर होता है। ज्योमेट्री पूछी थी, ज्योमेट्री में क्या करते हैं, जो वो लोन पेयर है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसको बॉन्ड पेयर मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बताना है आपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल गेट बैक ऑन दिस। फिर हम मानेंगे कि इस पर एक लोन पेयर नहीं, इस पर 0, फिर इस पर मानेंगे कि 5 बॉन्ड पेयर है आप पे 5 बॉन्ड पेयर है, बना लो जो बनाना है आपको, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। चलो आओ यहाँ, तो मैं समझा रहा था पैटर्न इन मैंगनीज तक क्या होता है। 3D की अगर आप बात करो तो आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, ये ट्राई करना कि आंखें बंद करके करो। मेरे को वेनेडियम के आगे देखना पड़ा था, वेनेडियम के आगे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर जिंक। हाँ, यहाँ तक क्या होता है, मैंने देखो जनरल क्या होता है, जनरल आप पैटर्न लगा के देखो तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे रेडियस हो जाएगा कम, बट ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली। यहाँ से यहाँ तक तो जाने में रेडियस कम हो जाता है, रेडियस कम होता है जैसा कि होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस सेम रहता है, आई वुड से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे D ब्लॉक में जब भरने जाओ ना, तो जब आप आगे चलते जाते हो तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, D ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स आर डम, यू कैन से, दे डोंट शील्ड वेरी वेल। और जिंक तो छोटा ही कर देता है, जिंक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिंक छोटा हो जाता है कॉपर से। चलो आगे बढ़ो। The period number 73 and group number of tantalum Z equal to the period number and group number of tantalum Z equal to 733 respectively। पहले तो 5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ। अगर 5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताने हो मुझे, मैं कहूँगा PbO3, ZnO3, Al2O3। ये याद करने वाली चीज़ है सर, वैसे एक न्यूमोनिक है सर का, अगर आपको याद नहीं है तो। Kr2O3 भी था शायद, नहीं, 3 याद है मेरे को, 5 याद नहीं है, छोड़ो। 73 बताओ कि ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताओ इसका टेंटलम का। देखो अब पहले तो याद कर लो, देखो पीरियोडिक टेबल यूज़ करेंगे तो थोड़ी चीटिंग हो जाएगी, तो ऐसे याद कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को तो सबसे यूज़फुल ट्रिक यही लगती है, स्टार्ट आउट विद नोबल गैसेस। नोबल गैस नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 10 यहाँ पे, नंबर 18 यहाँ पे, नंबर 32 यहाँ पे, नंबर 54 यहाँ पे, और नंबर 86 जो भी है, 80 समथिंग, डजंट मैटर। 73 कहाँ फॉल करेगा, इस ग्रुप, सॉरी इस पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, 1 2 3 4 5, 5वें पीरियड
से छठे पीरियड, 5वें पीरियड से जब आप छठे पीरियड में जाओगे तो इस लाइन में कहीं टेंटलम फॉल करने वाला है, तो आपको पता चल गया कि पीरियड है आपका 6। तो दो ऑप्शन तो आपके, ऑप्शन नंबर 1 तो एलिमिनेट हो गया आपका, ये एलिमिनेट हो गया। अब 6 13 ग्रुप बताओ 13 कौन सा है। अब बात ये है, अब आप खुद देखो, एक्चुअली मैं बताता हूँ दिक्कत क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, पीरियड बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेवर माइंड, यू स्टार्ट ऑफ विथ 53 ऑब्वियसली। 54 55 जो नंबर होगा, 55 नंबर जो होगा वो ग्रुप नंबर किस पे होगा जी, ग्रुप नंबर 1 पे होगा 55। आपके या तो 5 है ऑप्शन या तो 13 है आप पे ऑप्शन। अगर आप 5 में जाओगे तो G1 5 तक जाओगे तो 60 तक पहुंचोगे, इसमें 5 प्लस कर दो, है ना। 55 G1 में, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में 56 होगा ग्रुप नंबर 2 में, 57 होगा ग्रुप नंबर 3 में, ऐसे आगे चलते जाओ। 5 ऐड करोगे 60 तक ही पहुंचोगे। ऑब्वियसली 60 आपका आंसर नहीं है, 60 नंबर चाहिए ही नहीं आपको, तो ये भी आपका निकल गया। अब आपके पास वैसे नन ऑफ द अबव भी बचा, बट आंसर 2 है। आओ दिखते हैं। पहले BEO SNO ZNO सही है हमारा, PBO Al2O3। हमने क्या क्या लिखा था, क्या लिखा था हमने, कहाँ गया, हाँ PbO3 लिखा था हमने। PbO3 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ PbO होता है, कोई बात नहीं, हटाओ इसे। ZNO3 भी नहीं होता, ZNO होता है। Al2O3 सही था, ठीक है। तो SNO और BEO याद करना था, वो छोड़ो। अब ये देखो आप, वो छोड़ो, हमारे पास तो है ना ऑलरेडी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं, वाइट बोर्ड पे जाता है, अब आओ इधर पीरियोडिक टेबल पे। देखो देखो, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 36। मैंने क्या किया था, मैंने शायद 32 कर दिया था, कहाँ है, हाँ देखो ये मैंने 32 किया था, तो इसे 36 कर लो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया था, 54 किया था, 54 सही था। और उसके बाद 86 है। मैंने क्या कहा, ये आपके पे, आइए आप पे 54 है, ग्रुप नंबर 1 पे जाओगे, पीरियड नंबर 6 पे जाओ। पहले पीरियड नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6, देखना छठे से यहाँ से स्टार्ट करना था इस पीरियड से। 55 यहाँ पे, 56 यहाँ पे, अब 57 यहाँ आ जाता है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड पे आ जाता है, इसलिए दिक्कत लगती है मेरे को ये। कोई बात नहीं, आप ये सब स्किप कर दो, 70 तक स्किप करो, ये लैंथेनाइड का पार्ट है, इनका ग्रुप छोड़ो। आप ये देखो ग्रुप नंबर 1 2 3, ये ग्रुप नंबर 3 में आता है, 3 4, हाँ ग्रुप नंबर शायद हेल। ओके गाइज, माय बैड, ये ग्रुप नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर था एक्चुअली में, हम लोगों का आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, 6,5 था। ओके, माय बैड। आगे बढ़ते हैं, इसे इजी नहीं करना चाहिए था, इसे गुड कर देते हैं, इसे हार्ड कर देते हैं, थोड़ा मुश्किल था ये हमारे लिए। ये चलो गलत करते हैं तो अगेन करते हैं हम लोग, गलत करने पे हार्ड नहीं कर सकते आप। UUB इज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। UUB सिंबल जब करते हो ना, तो इसे ऐसे ड्रॉ कर, इसे ऐसे ब्रेक करते हैं। यू ये रुक जाओ, ये कैपिटल U, ये स्मॉल u, ये स्मॉल b। U जो है रिप्रेजेंट करता है उनको, उन यानी वन, उनोस दोस त्रेस, है ना, या द्वा त्वा कैत्र सैंग दिस, नहीं कैत्र सैंग सी सेप विथ नफ दिस ऑन्स, जो भी होता है फ्रेंच में, डजेंट मैटर। तो उन, ये यू जो है ये उन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसे यून बाय, तो ये हो गया 1 बाय हो गया ऑब्वियसली 2, सुनने में ही लग रहा है 2, 112, तो नंबर 112 रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105? शायद नोबेलियम कहते हैं ना, ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें क्या ही करोगे, नोबेलियम कहते हैं शायद इसे, नहीं डूबनियम कहते हैं इसे, छोड़ो ये सब फालतू चीज़ें। फर्स्ट हमारा सही है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, सेकंड वाला तो याद करने वाला था। हाइब्रिडाइजेशन वॉज इन्वेंटेड इन 420 पीपल बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से पहले लोग क्या सोचते आ रहे थे यार, हाइब्रिडाइजेशन से पहले लोग सोचते क्या आ रहे थे, देखते हैं क्या सोचते आ रहे थे।
According to VBT यानी कि वैलेंस बैंड थ्योरी बॉन्ड थ्योरी, these bonds in CH4 should be 90 degree to each other. Bond angle is 90 degree and structure of CH4 is square planar. अच्छा, बट इन रियलिटी CH4 was tetrahedral. हमें पता है CH4 टेट्राहेड्रल है, तब से पढ़ते आ रहे हैं. सबसे पहले चीज़, सबसे पहला स्ट्रक्चर भी मेरे हिसाब से मोस्ट ज़्यादातर लोगों ने टेट्राहेड्रल देखा होगा, वो भी है इसका CH4 का. एंड द बॉन्ड एंगल वॉज 109 डिग्रीज 98 मिनट्स. कोई मुझे बताएगा ये मिनट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? समबडी टेल मी दिस. एंड ऑल्सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल CH4 आर इक्वल. हाँ अच्छा, ये देखो मैंने ऑडियंस में छोड़ रखा है. समवन एक्सप्लेन मी दिस. डिजर्व अ नाइस शाउट आउट और अ गॉग 3000. लेट्स गो. वही मुझे एक्सप्लेन कर देगा ये. आई डोंट नो, सर ने बताया एंड आई ऑनेस्टली डिड नॉट अंडरस्टूड क्या बताया था सर ने. तो इसे थोड़ा रेड फ्लैग करते हैं. रेड फ्लैग किया, इसे बरी कर देते हैं. द इंक्रीजिंग लोएस्ट ऑर्डर फॉर द चार्ज है बेकार है, ये अच्छा लगता नहीं मेरे को. ये पूरा का पूरा कार्ड ही बेकार लगता है मेरे को. आगे बढ़ो. व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? कहाँ ऑब्जर्व होती है? लैंथनम में ही ऑब्जर्व होती है. ये चीज़ जो होती है ना, ये थोड़ी अजीब सी, ये थोड़ा अजीब सा कार्ड है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ. अजीब सा क्यों? पहला क्वेश्चन सही है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लिखा है डिक्रीज इन साइज कॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट और एफ ब्लॉक. लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स मैं दिखाता हूँ. ये आपके लैंथेनॉइड्स हो गए और इनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक डी ब्लॉक से भी ज़्यादा गया गुजरा है शील्डिंग इफेक्ट में, बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो क्या होता है ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हो एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक शील्ड नहीं कर पाता. एफ ब्लॉक के एकदम एंड में तो एफ ब्लॉक शील्ड नहीं कर पाता. इससे इतना बेहतरीन खिंचाव मिलता है सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को कि एकदम छोटा कर देता है. इसलिए हेंस द नेम कॉन्ट्रैक्शन. It produces a tinnitus, if you know what I mean. Which of the following set of species are isostructural? XeF2 BeCl2 आंसर था, इतना तो याद ही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं. ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं. XeF2 xenon फ्लोराइड डिसफ्लोराइड डाइफ्लोराइड व्हाटएवर इट इज. xenon पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे अपने 8 होता है, नोबल गैस है. 2 हो गए बॉन्ड में, बचे 6. बॉन्ड पेयर बचे आपके पास 3. बॉन्ड पेयर बचा आपके 3. लोन पेयर, सॉरी, अरे यार फिर से गड़बड़ कर दी. बॉन्ड पेयर बने आपके 2 क्योंकि फ्लोरीन से हुआ, और लोन पेयर बचे आप पे 3 लोन पेयर. 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जो, क्योंकि पेयर 2 होते हैं ना. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हम लोगों ने गलती क्या करी थी पहले ये देखें. हम लोग गलत स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने, अगर किसी को याद हो कहाँ बनाया था हमने, ये याद है किसी को? CF2 ये तो अभी बनाया हमने. गलत स्ट्रक्चर किसी को याद हो? ये है क्या? हाँ, ये रहा. हमने बनाया था गलत स्ट्रक्चर ये कि ये तीनों के तीनों एक ही ट्रायंगल में, ये बॉन्ड पेयर एक ट्रायंगल में, और एक्सी में एक ऊपर एक. सही बनाया यही स्ट्रक्चर. इसे लीनियर ही तो बोलोगे, और क्या बोलोगे? है तो ये लीनियर ही, क्योंकि स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री नहीं, स्ट्रक्चर की जब बात करता है, ज्योमेट्री में तो ये बॉन्ड पेयर इंक्लूड होता है. स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जो ये देखो, क्योंकि ये ना ऐसे मान लो कि ये हवा में इमेजिनरी चीज़ें हैं. ये लोन पेयर है, लोन वुल्फ काइंड ऑफ इमेजिनरी, ये पीछे रहता है बैकग्राउंड में. बॉन्ड तो भाई ऑब्वियसली बॉन्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. डोमिनिक टोरेटो, बॉन्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सामने रहता है. तो अगर मैं इसे हटा दूँ, इसे इग्नोर कर दूँ एक सेकंड के लिए, लेट मी जस्ट हॉला, तो ये तो लीनियर ही हुआ ना. तो ऑब्वियसली XeF2 लीनियर है, BeCl2 लीनियर है, और NO2 तो हम काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं. NO2 लीनियर होता ही है, जिसमें से एक शायद वो भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. इधर जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो लीनियर है. तुम तो चलो ठीक है, तुम तो पता था हम लोग को. तो B आंसर सही है. करो, ये कर दिया हमने इजी. ऑर्बिटल ओवरलैप हाइपोथेसिस. एक्साइटेड सल्फर बनाइए 2 की रेडी है F6 बनाने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले बनाते हैं, रुक जाओ. SF6 बनता है ना जब, SF6, तो SF मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन क्या रहा है कि हमें इसमें दिखाना है हम टाइमर ऑन करना भूल गए गाइस. ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे दिखाओ कि SF6 जब बनता है तो एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या चल रहा है. सल्फ़र है नंबर 16 पे, फ्लोरीन है नंबर 9 पे, है ना. हाँ, तो सल्फ़र की अगर मैं कन्फिग्रेशन बताऊँ तो 1s2 2s2 2p6. हाँ, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मेरे को आदत हो गई अब.
हाँ 16 बनाना था, तो 3s2 और 3p कितना 16 ने 4, 3p4, यही हुआ ना मेरे हिसाब से, तो यही हुआ। अब ये देखना, अब मैं आउटर मोस्ट शेल देखूंगा, ये तो नियॉन हो गया, ठीक है। अब मैं आउटर मोस्ट शेल देख रहा हूँ, तो बेयर विद मी। अब मैं इनको ना थोड़े अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ। अच्छे से मेरा मतलब है नॉट दैट आई एम इम्प्रूविंग दी हाईलाइट, वो हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं करूँगा मैं, एक्चुअली चल क्या रहा है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। एस है ये, 3s है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखना, रुक जाओ, लेट मी मेक अ नाइस डायग्राम, लेट मी ड्रॉ सम शेप्स, ठीक है। आई विल गो विद अ रेक्टेंगल, लेट्स गो विद रेक्टेंगल। ये है s, 3s है ये, और ये मैं बना रहा हूँ 3p, ओके। मेरा पेन, अब आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि एक खांचा बनाऊंगा। p में 3 खांचे बनते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। डैम बॉय, क्लीन 3s और ये 3p। अभी तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये इट्स नॉर्मल कन्फिग्रेशन, एकदम नॉर्मल है, और जनरली ऐसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। कौन एग्जिस्ट करता है ऐसे नेचर में? अपना ये सल्फ़र, ठीक है। बट जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे सल्फ़र को, ठीक है, पहले इसमें बना लेता हूँ मैं 3s2। 3s2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, सब चिल कलर है। और 3p4 मतलब एक ऐसे इधर, एक ऐसे इधर, एक ऐसे इधर मान लो, और एक ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेट है सल्फ़र की। लेकिन आप जब बनाने जा रहे हो, आप देखो, अगर आपको याद हो, ये चीज़ कॉमन नॉलेज भी है और प्लस आपको याद भी होगी, प्लस लॉजिकली भी अभी आपको पता चल जाएगा। आई विल से अ स्टेटमेंट कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके वो बनाते हैं, होल्ड अप, एक और चीज़ बनानी थी शायद, वो नहीं बना पाया मेरे को। हाँ एक और चीज़ बनानी थी, रुको। मैं कह रहा था, हाँ ये चीज़ तो अभी बोल देता हूँ मैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स, मिस्टर जेंकिंस, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। इसमें 5 खांचे बनाने ना, जगह थोड़ी छोड़ भाई। ये बन गए 5 खांचे, ये 3D है, मतलब 3D ऑर्बिटल है, नॉट 3D नहीं है ये ऑब्वियसली। दिस शुड बी क्लीन बिकॉज ये अच्छा टॉपिक है, प्लस इट्स अ फन टॉपिक एक्चुअली, इट्स नॉट दैट बोरिंग, यस इट्स अ फन टॉपिक, ओके। सो ये यहाँ बना देता हूँ मैं, ओके। कायदे से वैसे मुझे यहाँ पर भी इसको सामने ही बनाना चाहिए था, बट नेवर माइंड। नहीं एक्चुअली यहाँ बनाना ज़्यादा बेटर होगा, मैं बता देता हूँ क्यों। ओके, हम लोग बना क्या रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आप भूल गए हो तो ये सल्फ़र है, ये सल्फ़र है। नॉर्मली सल्फ़र ऐसा दिखता है, और ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन बनानी चाहिए थी उसकी भी, फ्लोरीन की भी बनानी चाहिए मेरे को। रुक जाओ, फ्लोरीन भी बनाएंगे, चिंता मत करो। अब SF6 बनाने निकले हम लोग, ये ध्यान रखना, SF6 बनाने निकले हम लोग। हम लोगों का मेन टारगेट है SF6 बनाना। और आपको पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट है, अगर आपको देखो, जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग समझने वाले हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन में कोवेलेंट बॉन्ड, अभी नॉर्मल स्टेट में सल्फ़र जो है वो ऐसा दिखता है, कुछ नॉर्मल सा, एकदम ईजी गोइंग एंड एवरीथिंग, इट्स नॉर्मल, सल्फ़र ऐसा दिखेगा। बट आप इसे एक्साइट करोगे क्योंकि आपको SF6 बनाना है। अच्छा मान लो, चलो अब ये मैं बोल दूँगा नॉर्मल सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना दो। अनपेड कितने हैं ये देखो, पेयरिंग हो रखी है 2, तो SF2 ही बन पाता है यहाँ पे। और जब आप इसे एक्साइट करते हो, एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना मतलब जंप करता है वो लेवल, याद है क्या?
और आपको पता है कि 3D जो है वो 3S और 3P से ऊपर आता है, 3S से ऊपर 3P आता है, 3P से ऊपर 3D आता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो था, आपको अगर याद हो तो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल अगर किसी को नहीं याद है तो ऐसे ये था। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कुछ ऐसा दिखता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4F। हमारे सर ने तो ऐसे समझाया था कि पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे 1S में, फिर भरोगे 2S में, फिर भरोगे 3S, फिर 2P में भरते हो इलेक्ट्रॉन, हाँ, फिर 4S, और फिर उसके बाद 3P में भरते हो, फिर 4P, और फिर 3D में भरते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमारे सर ने तो ऐसे समझाया था। खैर जो भी है, एज यू कैन सी 3S नीचे आएगा, उसके बाद 3 की उसमें फिर 3P आएगा, फिर 3D आएगा। फैसला तो 3S के बाद 2P, 2P के बाद 2P के बाद 4S, 4S के बाद 3P, 3P के पास 4P, फिर 3D आता है। खैर वो सब छोड़ो, हाँ ये शायद गलत भी हो सकता है, ये वो हमारा कंसर्न है भी नहीं। हमारा कंसर्न ये है कि जो सल्फ़र है, सल्फ़र एक्साइट हुआ, और एक्साइट होने के बाद आपको पता है कि एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कूद के जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ कूद के चला जाएगा, या मतलब यहाँ पे क्या, इधर चला जाएगा एक कूद के। फक, ओके वी वेंट ऑफलाइन, लाइट कट गई। I'll be right back, hold up. Just watch the snippet from the movie मैकडोनल्ड्स के ऊपर जो बनी थी, जिसमें वो रे क्रॉक होता है। लेट मी सर्च द फाउंडर। यस, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है इसमें। ये माइकल कीटन, बैटमैन जिसने प्ले किया होता है, और जो वल्चर भी प्ले करता है, निक ऑफरमैन। नेवर माइंड, बीजन नोएक भी है इसमें। आई डोंट रिमेंबर हिम बीइंग देयर। माय पॉइंट बीइंग, इट्स such a nice movie. It makes me feel nice. Like actors, हम लोग एक्टर्स को इतना वो करते हैं कि स्टूपिड रिटार्ड्स होते हैं ये। इट हैड द एबिलिटी टू मेक मी फील वेरी कंफर्टेबल। नहीं, होल मूवी ऑब्वियसली तो उसके एक्टर की थोड़ी बहुत जो ट्विकिंग थी, थोड़ी उसकी आँख ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो अपने बगल वाले लोगों को देख रहा है, काफ़ी होलसम सा था, काफ़ी। इट मेड मी फील वेरी नाइस। सो सच एन एनिमलिस्टिक अर्ज टू वॉच नाइस थिंग्स, ब्यूटी। Who was it? John Keats? Beauty lies in the eyes of the beholder. जो भी आदमी था, never mind. Let's move on. Shout out to BJ Novak, by the way, very funny guy. हम लोग थे सल्फर। सल्फर को करना अपने एक्साइट, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इधर डालोगे, बेबी मामा। ओह नो 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 नो, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे आप इधर। Where is it? What the hell? ओके, I'll have to fuck, मुझे रीलोड करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, गुड मूवी, आई लाइक्ड इट। द फाउंडर, it's the opposite of a Michael Bay movie for those who don't know, who haven't seen. ठीक है, तो I was talking about sulfur, so it was 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया था। एंड जस्ट टू ड्रॉ इट ओवर अगेन, ये अपना है 3s अगेन, ये अपना है 3p अगेन, और ये अपना बन सकता है 3d। इसको थोड़ा छोटा करने के, चलो छोड़ो, इतना काफ़ी है। ओके, सो इट वाज 3D। हाँ, तो ये था 3D, ये सॉरी ये 3s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, ये 3p है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये 3d है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक बार खाँचे बना देता हम लोग इसे। सॉरी, मैं आप लोगों को ये वापस देखना पड़ रहा, ये तो देख लो यार। यू कैन वॉच एंजेला वाइट 5 times, यू कांट वॉच दिस over and over again. Come on boys, it's not that bad, bear with me. It's the worst feeling to be honest, lecture देखना 1 2 3 4 5, खैर ये lecture है नहीं, it's just a nice chilling session, being chilling। हाँ जो
This is going to come bite me in the ass. Being chilling meme है, ठीक है. I'm not being xenophobic here, okay? I'm not a xenophobic person. Although we all are a little bit xenophobic, if we admit or not. सब लोग थोड़े बहुत रेसिस्ट होते हैं. मैं नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल रेसिस्ट नहीं हूँ. मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे किसी भी कलर के हो. ऐसा कोई ना कोई होगा कमेंट सेक्शन में. ओके, सो से इट वॉट 3s2 एंड 3p 4 था. ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है. अब जब आप एक्साइटेड स्टेट में बनाने जाओगे ना, एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा 3d में. इसलिए पता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ना लाइक N5 नहीं बना पाता, मतलब NX5 नहीं बनाता. मतलब PCl5 बन सकता है, NCl5 नहीं बन सकता. इसी रीज़न की वजह से PCl5 के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो d ऑर्बिटल यूज़ कर सके 3d वाला. N के पास नहीं है, 2d जैसी करके कोई चीज़ ही नहीं होती. तो बेसिकली वो बन जाएगा एक ऐसे 1 2 1 सेकेंड 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके. आप देखोगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और पूरा का पूरा जो सार होता है, पूरा का पूरा सार इस चैप्टर में हम लोगों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करता है. समझे, सब कुछ मीटिंग वगैरह सब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं वो लोग. ये लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन है. ठीक है, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी, लेकिन एक बार फ्लोरीन देखो. फ्लोरीन हो गया. फ्लोरीन से मेरे को याद आता है ऑनेस्टली कलर ग्रीन. फ्लोरीन ग्रीन मेरे को याद आता है. 1s2 2s2 2p5 है ना. ये ठीक है क्या? हाँ, 9 हो गया. ठीक है, अगर मैं इसके वो बनाने जाऊँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा. ये थोड़ा मैं रफ बना रहा हूँ, बेयर विद मी. वन एस टू तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बस 2 बना रहा हूँ. तो 2s2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. वैसे ऐसे नहीं भरना चाहिए. ठीक है, इसको एक्साइट करोगे तो एक्साइट कर, देखो इसके पास डी तो है नहीं, फ्लोरीन के पास डी तो है नहीं, तो ये जाएगा सीधा यहाँ पे. अब p ऑर्बिटल 6 के 6 भर गए. s ऑर्बिटल आपका एक ही रह जाएगा यहाँ पे. अगर मैं ड्रॉ करूँ अच्छे से, रुक जाओ, एडिटेड चीज़ें मैं किसी और कलर में ड्रॉ करना पसंद करूँगा. ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसे मैं हटा दूँ. तो s ऑर्बिटल आपका, s ऑर्बिटल 2s1 हो जाएगा ये. फिर ये 2s1 हो जाएगा. ये एक्साइटेड है, ठीक है, लाल है, लाल यू नो एक्साइटमेंट. और ये 2p6 है. छठा पूरा का पूरा भर गया. चलो ठीक है. अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस 2s1 2p, एक सेकेंड. हाँ, तो एक यहाँ पे ना, हाँ, इसके पास एक है. ठीक है, ऐसे 6 के 6 इनके साथ, 3s के साथ या 3p के साथ या 3d के इनके साथ सब बना लेंगे. पेयरिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. ऐसे बनता है. अब सर जो दिखा रहे हैं, सर का भी देख लो. सर भी एग्जैक्ट सेम वही चीज़ बताने वाले हैं आपको. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 3d में चला जाता है. देखो देखो, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कूदता है. सेकंड एक्साइटेड हो गई जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता है. क्लोज योर आइज, सॉरी, यस. चलो, पहला पार्ट हो गया. अब बी करेंगे थोड़ी देर में. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बी करेंगे थोड़ी देर में. ओह फक. हाँ, SF4 का, SF4 की ज्योमेट्री बताओ. SF4 की ज्योमेट्री ट्रिगोनल, कितनी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ही तो थी. हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना. हाँ, क्लोज योर ईयर्स, इट्स कमिंग अगेन.
अच्छा चला गया, नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। मूविंग ऑन। ज्योमेट्री और आई होप स्ट्रक्चर में फ़र्क समझ में आ गया हो। जब ज्योमेट्री की बात कर रहे हो तो आपको लोन पेयर कंसिडरेशन में करना है, स्ट्रक्चर में नहीं लेना होता। ये मैंने बता दिया। ग्रुप नंबर 6 वो पीरियड नंबर 6 होगा, क्योंकि पीरियड कुछ ऐसा जाता है, पीरियड कुछ ऐसा जाता है, सॉरी। हाँ, नंबर 2, फिर 8, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86। हीलियम, नियॉन, जीनोन, क्रिप्टॉन, नहीं आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आरएन, जो आरएन से जो भी होता है, आरएन से क्या होता है, आरएन से रेडॉन। अच्छा, ऑब्वियसली रेडॉन होता है यार, स्टूपिड। तो आपको पता है कि 57, सॉरी वो द इंटरप्शन कोई आया हुआ है भाई, तेरे घर में आधे टाइम तो लोग रहते ही हैं। शट द फक अप, काम कर रखा, काम से काम रख। तो जैसे कि मैं कहता हूँ 73 लाइज इन बिटवीन 54 एंड 86 भाई भाई ग्रेट, भाई ग्रेट। तो ऑब्वियसली वो 6th पीरियड में होगा। अच्छा मुझे कुछ दिखाना था, देखो अच्छा, क्रेडिट टू द ग्रेट मूड 1 रेडिट पे एडिडास का ट्रैक सूट, फक यार, दिस इज हिलेरियस। हाँ, जिसने बनाया मैंने इनके अकाउंट से लिया है रेड पे, तो उनको क्रेडिट दे रहा था मैं। सो 73, 54, 86 के बीच में लाई करता है, ठीक है। नंबर 76 क्या करें भाई इस बात, इसका क्या करें? इसका ये करना है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया पीरियड। अब ग्रुप कैसे पता करोगे? ग्रुप ऐसा है कि, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है 55 के बाद ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, 54 के बाद 55 से ग्रुप हो जाएगा, 6th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। 55 ग्रुप नंबर 1, 56 ग्रुप नंबर 2। फिर ना यहाँ पे लेंथनॉइड एक्टिनॉइड आ जाते हैं, तो उनको इग्नोर करके, मैं उनको इग्नोर करना पसंद करूँगा। लेंथनॉइड एक्टिनॉइड मतलब 57 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो सब छोड़ो। 57 से जाता है मेरे हिसाब से, 57 से 71 तक जाता है, और फिर 90 से 100, तो वो सब छोड़ो। हाँ 70 तक जाता है, 57 से 70 तक जाएगा ये। और 71 से आपका ये ग्रुप नंबर 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ग्रुप नंबर 3 स्टार्ट होता है 71 से। 71 ग्रुप नंबर 3, 72 ग्रुप नंबर नहीं, एक सेकेंड, 3, 4, 5 यहाँ, सॉरी 57 से लेके, मैं लास्ट टाइम करेक्ट किया मैंने अपने आप को, 56, 57 से लेके 71 तक लेंथोनॉइड होते हैं। और फिर उसके बाद एक्टोनॉइड, फिर 72 है यहाँ से स्टार्ट होता है, 72, 73 नहीं, पहले ही सही कर रहा था मैं, ये पक्का प्रॉमिस, मम्मी प्रॉमिस, सही था 70 तक लास्ट टाइम बता रहा हूँ। इसके बाद अब गलती नहीं होनी चाहिए। 57 से 70 तक जो है, 57 से 70 तक हमारे लेंथोनेट चलेंगे, और 72, 73 हमें ढूंढना था, तो सॉरी 71, 72, 73 आ गया अपना ग्रुप नंबर 5 पे। देखा कितनी आसानी से, एक भी गलती के मेरे सारे सब कुछ सॉल्व कर दिया गाइस। शॉट आउट टू मी द ओजी। हमने कर लिया था ऊपर वाला पार्ट। मेक CCl4 वाया लोन पेयर बॉन्ड पेयर समथिंग। CCl4 बनाओ वाया लोन पेयर बॉन्ड पेयर स्टफ। देखो CCl4 बनाओगे जब आप CCl4 बनाओ, तो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करते हैं भाई, के का स्लोगन। Shouldn't laugh about that. If you are laughing about that, you are a racist, xenophobic, and you shouldn't be here. Please go out of here. चलो CCl4। एक्चुअली आज के हम सेशन का नाम रख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स आर ऑन। ओके, क्वेश्चन का हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज का वो रहेगा हमारा, हमारा ये आज की वीडियो का टाइटल होगा। ऑल्दो नहीं डाल सकता मुझे
मैं ये क्यू एनॉन नहीं लिख सकता मैं. ओके वट एवर. CCl4. ओके सो CCl4 कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Cl4 मोनोवैलेंट है, उसको एक एक चाहिए तो 4 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर बन जाएंगे. तो उससे बनाना क्या था वैसे हमें. अच्छा यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही बनाओगे. अच्छा मज़े की बात यह है कि यहाँ पे क्लोरीन एक्साइड नहीं होता है. क्लोरीन जैसा है वैसा है, और जाके वो लटक मेरे हिसाब से पिछले वाले में भी कहाँ फ्लोरीन एक्साइड थोड़ी हो रहा था पिछले वाले में भी. ये तो शायद मैंने गलती से एक्साइड कर दिया था उसे. दैट्स व्हाट चीज़ है. नहीं फ्लोरीन एक्साइड नहीं होता. चलो ड्रॉ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ C2H4. C2H4 का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, बीच में डबल बॉन्ड. अरे रुक जा ये नहीं देखना था. यही कर लिया था. लास्ट में देखेंगे पक्का. हाँ सॉरी वो बताओ C2H4 का अगर आपको याद हो. C2H4 को अगर मैं ड्रॉ करूँ बॉन्ड के टर्म्स में तो C2 ठीक है, H4 है, 4 ही H यूज़ कर सकते हो आप. 1 2 3 4 H यूज़ कर सकते हो. इसका मतलब ये कि आपको एक पाई बॉन्ड डालना पड़ेगा बीच में वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. किसकी? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये मैंने पाई बॉन्ड डाल दिया ठीक है. और ये आपके हाइड्रोजन है, डजंट मैटर. एक और बात, लास्ट बात, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा. तो सिग्मा 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 सिग्मा. अब आओ, अगर आपको याद हो तो पाई बॉन्ड बनता है जब पी पाई ओवरलैपिंग होती है ऐसी. मतलब PX या PY या P जो भी है ओवरलैपिंग होगी अगल बगल में ऐसे होती है. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा, अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँगा तो C, और पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दो. तो सिग्मा बॉन्ड कैसे S ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. क्या ऑर्बिटल करेगा? S ऑर्बिटल करवा के देख लेते हैं. और ये दोनों ओवरलैप करेंगे. दिख नहीं रहा वो, लेकिन ओवरलैप करेंगे. और दो हाइड्रोजन के साथ यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना देना. मैं यहाँ पे कंफ्यूज क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या हो सकता है ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो ये भी हो सकता है. सिग्मा बॉन्ड ऐसे भी बन जाता है. सॉरी सिग्मा बॉन्ड ऐसे भी बन जाता है. ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना देंगे. तो इसलिए मैं थोड़ी कन्फ्यूजन है, वरना देख लेते हैं एक बारी. हाँ ठीक है, पाई बॉन्ड है. देखो पाई बॉन्ड सामने ओवरलैप करेंगे. सिग्मा बॉन्ड ये पी पाई साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो गई. और ये पाई बॉन्ड उसके साथ H वाले के साथ, H ऑर्बिटल के साथ. आप H हमें कैसे पता कि भैया H जो है वो यही बनाएगा, S ऑर्बिटल के साथ ही वो करेगा, S ऑर्बिटल को यूज़ करके बॉन्ड बनाएगा. हमें कैसे पता? H क्यों नहीं पाई यूज़ कर सकता? H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1 होती है. 1s उस पर है ही एक, हम पे तो है ही नो, उस पर तो है ही नो. आगे बढ़ो. द नेम ऑफ द कंपनी, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. वैसे इसका आंसर होना चाहिए हेक्सा साइनिडोफेरेट 3. ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो आंसर. आओ देखते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा. मैं जाऊँगा C के साथ. C है आंसर. तुक्का था मेरा, वैसे आता नहीं मुझे. नेम फॉर हाइपरवैलेंट वो होता है, देखो वैलेंसी फॉलो करती है. वैलेंसी वगैरह जब काम करो तो आपको बनाना है, ऑक्टेट फिल करना है आपको. मतलब है ऑक्टेट फिल करने से, आप ऑक्टेट फिल करने जाओगे, कभी कभी क्या होता है ऑक्टेट से ज़्यादा या ऑक्टेट से कम, या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से कम आ जाता है. कब होता है वो? IF7 PCl नहीं, IF7 BRF5 नहीं यार, ICl7 में होता है. और कहाँ का होता है? SF6. मैं बता देता हूँ एग्जांपल जहाँ तक मुझे याद है. IF7 हाइपरवैलेंट, SF6 हाइपरवैलेंट, SF6 हाइपोवैलेंट याद है. AlCl3 AlCl3 BrCl3. एक और था वो छोड़ो. ये मेरे हिसाब से यहाँ BrF5 आ जाए. मे बी BrF5 हाइपोवैलेंट है. लग नहीं रहा यार. BrS6 हो सकता है. फिर देखते हैं यार, देख लेते हैं. PCl5 SF6 IF7 BrF5. अच्छा PCl5 रह गया था, ये सही है. ये हाइपोवैलेंट ही है. हाइपोवैलेंट कैसे यार ये? सॉरी हाइपरवैलेंट कैसे? ब्रोमीन होता है. ब्रोमीन की होती है कितनी की? अच्छा हाँ ब्रोमीन तो वो फक मैं भूल ही गया था एक्चुअली. मैं ब्रोमीन और बोरॉन, मेरे दिमाग में ब्रोमीन, मेरे मुंह पे ब्रोमीन और दिमाग में बोरॉन चल रहा था. मैं सोच रहा था यार बोरॉन का 3 वैलेंसी और फ्लोरीन की 5, तो 3 5 8 हो गया. मेरे दिमाग में ये चल रहा था. गलत है. ठीक है, PCl5 यहाँ रह गया और नीचे वाले में BF3 रह गया था. कोई बात नहीं. वे टू गो. अच्छा था, कल से तो अच्छा था. ओह
कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज़, वी डिड इट। नाउ हम जा रहे हैं फिज़िक्स का डेक करने, या एनसीईआरटी रीडिंग कर ले। एनसीईआरटी रीडिंग चलो शाम में करेंगे। बाय बाय।